मेरा नाम सोना देवी है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली द्वारका में रहती हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी गोंडा बस्ती। अच्छा, गोंडा बस्ती से। हाँ जी, हमारे बस्ती का भी एक व्यक्ति नहीं मिला कि हम उसको ज्वाइन करवाएं। बाकी करवा लेंगे। और काम करने का विजन मुझे पता ही नहीं था, और मैं भी ऐसे प्रोडक्ट के ही माध्यम से आई हूँ। हमारे गले में बहुत बड़ा जख्म हो गया था और मैं ऑपरेशन के उसमें गई थी, और डॉक्टर बोला कि साइन करके दो, तो मेरा पति साइन नहीं किया। मरना तो ऐसी भी है, गले का ऑपरेशन है, हो सकता है इसके ऐसा कहीं चीरा लग जाए ना बच्चे। तो उन्होंने भग गए, नहीं करे ऑपरेशन। तो 2 दिन बाद उन्हें इंतजार कर करके उन्हें निकाल दिया। ऑपरेशन कर दिया? नहीं, साइन करके नहीं दिया ना, ऑपरेशन नहीं करा था उसने। 2 दिन तक इंतजार किया कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। साइन करेंगे? हाँ जी। आप एडमिट थे? हाँ। सर भाग गए हॉस्पिटल से। नहीं करा था। साइन नहीं करूंगा ऑपरेशन के लिए। अच्छा। तो इसलिए तो साइन करवा रहा था कि डॉक्टर की अगर कुछ हो गया अंदर से, यहाँ हमारे जख्म हुआ था। हाँ। जो खाना हम खाती थी, दाल चावल रोटी कुछ भी खाती थी, तो उसमें जाके भर जाता था। और इतना हॉल हो गया था और यहाँ पस निकलने लग जाती थी, खाना सड़ता था। तो ऐसे वहाँ से हम रहती थी झुग्गियों में। सफदरजंग के पीछे एक फ्लैट था, तो उसके बीच हमारी सब भी झुग्गियाँ थी। वहाँ से हमें गवर्नमेंट उठा के यहाँ कर दिया द्वारका में, स्वर्ग में डाल दिया गया। तो वहाँ भी स्वर्ग ही था और यहाँ भी स्वर्ग ही है। हमारे जैसे लोग हो तो स्वर्ग ही है। बाकी तो ऑपरेशन का डेट डला हुआ, ऑपरेशन थिएटर में होके 2 दिन आ गई, नहीं ऑपरेशन हुआ। फिर ऐसे माध्यम से किसी के माध्यम से हमें डी के सर मिल गए यहाँ, जब आई शिफ्ट हुई 2017 में। उसके बाद मैं अपने जीने में बैठ कर रो रही थी। मेरा गला इतना मोटा हो गया था, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं अंदर जाता था। तो वो बोली कि और आंटी कैसे रो रही हो, क्या हुआ? मैं बताई कि कोई ऐसा डॉक्टर मुझे बता, वो हाथ डाल के निकाल ले लेकिन चीरा ना लगाए। तो बोला क्या हुआ? मैं बोली मेरे यहाँ फोड़ा हो गया, अंदर से है और बहुत मेरे खाने पीने में दिक्कत हो रही है। तो सीधे हमें डी के सर के क्लिनिक पे ले गई। इन्होंने लाइट उट जला के देखा और मेरे पीठ पे हाथ मारा। बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं रोने लग गई वहाँ, दुख से मैं एकदम जूझ रही थी। तो इन्होंने हमारे पीठ पे हाथ मारा, बोला बेटा कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं है। मजाक वजाक में मतलब उड़ा दिए। दर्द हमें भी हंसने लग गई। मेरा पति गुस्सा करने लग गए कि ये डॉक्टर है, ये तो मेहरा है, ये है। मजाक मजाक में कुछ ज्यादा बोलने लगे, फिर उनको बुरा लग गया। बोले ये डॉक्टर सही नहीं है। और फिर इन्होंने 4000 का बजट बना दिया और मैं वापस आ गई। जब वापस आ गई उसके बाद मैं काम ढूंढ रही थी, पैसे की बहुत दिक्कत थी उस समय। काम ढूंढते ढूंढते स्कूल है दिल्ली नेशनल, इसमें गई। उधर से मैं आ रही थी और इधर से सर ऑफिस में घुस रहे थे। हमें गेट पे मिल गए, तुरंत हाथ मिला के ऐसे लगाए, हाथ पकड़ लिए। और मेरे पड़ोसी थी, वो करी यार की तरफ से हटती मैं खींच रही हूँ, अपने तरफ खींच रहे, मैं आओ ना आओ ना आओ ना, मैं उधर खींच रही है, इधर खींच रही। फिर उससे मैंने पैर पकड़ा कि तू पड़ोस में मत बताना और चल के देखते हैं। वो बोली तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। वो अंदर ले जा रहा, तो ऊपर पता नहीं कैसे। मैं भी सर से हाथ छुड़ाया, मैं सॉरी वॉरी बोली, सर सॉरी, अगली बार देखेंगे। पति के लेके आई, 4000 का प्रोडक्ट लेके गई। उसके माध्यम से हमें सूरज सर गाइड करने लग गए। और कब लेवल हुआ, कब क्या हुआ, पहले तो हमें ठीक हुई, लेवल तो बाद में देखा जाएगा। जब मेरा ब्रॉन्ज लेवल का पेमेंट आया था, हमारे घर सर सूरज सर पहली बार गए थे। लोगों को लगा इसका लड़का कांड करके आ गया, कांड करके आ गया। अच्छा। इनके घर ऐसे लोग आ रहे हैं और इनका बेटा जरूर कुछ काम किया होगा गलत सलत। ब्लैक कोट में गए हुए थे ना, पहुंच रहे। ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट। हाँ, वकील आ गए। बेटा मेरा लड़का थोड़ा सा ऐसी है ना, मैं नहीं आया, थोड़ा सा लग जाता किसी से। तो फिर मैं सबको बुलाने लगी। इन्होंने बोला 2-4 लोगों को बुलाओ। बुलाई तो वही सभी बात, तुम्हारा बेटा कुछ करा होगा, कुछ करा होगा। मैं बोली पता नहीं क्या करा, आप आ जाओ मेरे घर। आए, इन्होंने बताया और पैसा आया है। मेरा पति को विश्वास ही नहीं था पैसा आता है। इतना पैसा फूक दिया, कहीं से नहीं आया। ये कैसे आया कि पैसा आता है? क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं हुई थी ना, सिस्टम देखा था, कुछ भी नहीं था। मैं तो बीमारी की वजह से आई थी। और हो सकता है मेरी अच्छाई थी कि मैं वहाँ ऑपरेशन नहीं कराई। मैं इतनी दिन से दवाई खा रही थी, मैं ठीक नहीं हो रही थी, मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला था। बहुत बढ़िया।
तो अब जैसे जैसे हमारे गुरुजी ने, सूर्य सर ने हमारे बच्चे के हिसाब से हैं, लेकिन हमें बहुत गाइड करते हैं। रात को भी फ़ोन करके हमें पूछते रहते हैं कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, कहाँ हो। इतना तो हमारे घर वाले नहीं पूछते हैं जितना मतलब ये बच्चा हर रास्ते में पूछते रहते हैं जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती हूँ। अगर इनका ऐसा सपोर्ट रहेगा, आप लोगों को दुआ रहेगा, तो जल्दी से जल्दी हो सकता है हम ये भी टारगेट अचीव करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिमला का भी गुरुजी टारगेट अचीव किया इन्होंने। शिमला की भी करी। सर मैं अपने बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने मुंह से बड़ाई, कोई किसी का नहीं अच्छा लगता है, दूसरा कोई करता है तभी अच्छा लगता है। पर सर बोले कि एक बार कि आपके सतप्रकाश गुरु जी के साथ बैठ के मुझे खाना खाने को मौका मिलेगा, आप 100 SP आज करोगे तो। मैंने 100 SP इनको दे दिया, लो, और खाना खाए ना खाए, लेकिन सर का नाम आया तो 100 SP मैंने दे दिया। अभी तक खाना नहीं खिलाया। 1000 SP फिर ले लेंगे खिलाने। फिर इन्होंने बोला कि आप जो है इतना तुम्हारे लेवल में कमी है, ये डालो लेवल का